दोस्तों जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वाला पोस्टर आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आ गया है। इस पोस्टर में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लूसीफर के द्वारा भेजे गए खरी शिक्षा के खिलाफ बोलने के लिए ये जितने, और इनके जैसे और भी कई फोटो डाल सकता था लेकिन फिलहाल इनसे काम चलाते हैं। आप सबको बता दूं, खरी शिक्षा वालों आपको, मसीह मंथन आपको, मसीह जनता आपको, खरी शिक्षा वाले आपको, कि ये सारे के सारे खरी शिक्षा के खिलाफ लूसीफर के द्वारा भेजे गए इन लोगों के जितने भी दाव पेज थे, इनकी जितनी भी स्ट्रैटेजीज थी मेरे अगेंस्ट में, खरी शिक्षा के अगेंस्ट में, टोटल फ्लॉप। ये सारे के सारे टोटल फ्लॉप, फेल हो गए। मुझे 5 साल से खरी शिक्षा को प्रचार करने में ये सारे के सारे फेल हो गए। और डैनियल राज और मुझ जैसे 10% अभी भी मजबूती के साथ खरी शिक्षा का प्रचार करते हुए काम कर रहे हैं। इस पोस्टर से इन लोगों को तो खूब मिर्ची लगेगी, इनके फॉलोवर्स को खूब मिर्ची लगेगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। सच सच है ना। आप सबके बीच इनको रखने का और इनकी बात अभी करने का मकसद एक ही है कि ये सारे के सारे अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर ये सारे के सारे कल्ट कैटेगरी में आते। कल्ट, आपको बताता हूं कि इनकी टीचिंग क्या है। इनमें से 90% लोगों की टीचिंग है शैतानी भाषा, जिब्रिश, अन्य भाषा, रबा रबा शबा शबा लबा लबा ला ला ला, तेरी आंखों का जादू। ऐसे लोग हैं ये लोग। तो इन लोगों को जब पता चला कि डैनियल राज पवित्र आत्मा की भाषा को सही और शैतानी भाषा को गलत कह रहा है, तो इसके पापा शैतान ने, क्योंकि यूहन्ना 8:44, तुम अपने पिता शैतान से यानी झूठ से, और उसका काम क्या है, आरंभ से झूठ बोलना, तुम अपने पिता शैतान से, अगर आपको याद होगा। तो इनके पापा ने यानी कि शैतान ने इन लोगों को मेरे अगेंस्ट में यूज किया, भेजा। वापस कह रहा हूं कि ये टोटल फ्लॉप हो गया और अभी भी फ्लॉप है। मैं इनमें से जितने भी मेरे वीडियो में अगेंस्ट में वीडियो बना चुके हैं, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 1 साल पहले, 1 महीना पहले, 3 महीना पहले, इनमें से किसी का वेपन, इनमें से किसी का हथियार डैनियल राज और मुझ जैसे 10% खरे प्रचारकों के विरोध में नहीं चल पाया है। कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। अन्य भाषा की टीचिंग को मैंने जैसे ही रखना शुरू किया, एक्सपोज करना शुरू किया कि लूसीफर की भाषा है, लबा रबा ला ला ला, जो भी करते हैं टोटल गलत। अब आप सोच के देखिए कि लोगों को कितनी मिर्ची लगी होगी जब मैं बात करता था तो ये मेरे अगेंस्ट में आए। अच्छा, इन लोगों की गलत फहमी थी। मैं हमेशा कहता हूं, कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलत फहमी मत पालो। इन्होंने गलत फहमी पाल ली और अभी भी कुछ लोग पाले हैं और आगे भी आ सकते हैं कि हम अगेंस्ट में वीडियो बना के डैनियल राज को रोक देंगे तो रत्ती फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी वीडियो से। और अब तो कीचड़ सैमुअल और बाकी जितने लोग हैं तुम्हारे अगेंस्ट में प्रतिदिन 100 वीडियो बन रही है विद थंबनेल तुम्हारी फोटो के साथ, और साथ में #सैमुअल माइकल या फिर और भी कई लोग ऐसी वीडियो बने। साथ ही साथ इनका मानना है अन्य भाषा वालों का, 1 कुरिन्थियों 14:2, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं करता परंतु परमेश्वर से करता है, क्योंकि उसकी कोई जानता नहीं, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब इनको ओपन चैलेंज है, हालांकि आते तो नहीं है, और आते तो डरपोक निकलते, जैसे कि आपका शेखर डेविड और फिर वो वी चंद्रा, जो कि आया सुअरों के साथ, झुंड के साथ, शेर आता है अकेला। तो इन सबको मैं पूछना चाहता हूं, ओपन चैलेंज है कि कहां लिखा है 1 कुरिन्थियों 14:2 में कि बोलने वाला नहीं समझता। वहां नहीं लिखा है कि बोलने वाला नहीं समझता, कहता है बोलने वाला जब बोलता है तो उसको कोई मनुष्य नहीं समझता, ऐसा लिखा है। उसने ये नहीं कहा कि बोलने वाला नहीं समझता। बहुत बड़े धोखे में हो तुम लोग, बहुत बड़े धोखे में हो। तो इन सबको मिर्ची लगी, अभी लगेगी, और इनके फॉलोवर्स को लगेगी। तो इनके जितने फॉलोवर्स हैं ना, मैं इन सबको कहना चाहता हूं कि जाके पूछो तुम्हारे इन पापाओं से, और इनके जो अंधभक्त बन के तुम बैठे हो, जाके पूछो ना इनको कि डैनियल राज को तुम लोग टक्कर दे क्यों नहीं पा रहे हो।
इनको कहो कि तुम डैनियल राज को टक्कर क्यों नहीं दे पा रहे हो, उसकी टीचिंग को तुम लोग रोकने में फेल क्यों हो गए। मैं वापस तुम्हारे इन सबके मुंह पे बोल रहा हूं कि तुम मुझे 5 साल में रोकने में फेल हो गए, फ्लॉप। मैं अभी तक काम कर रहा हूं। ऊपर से मैंने बाइबल कॉलेज शुरू कर दिया, अब तो मैं स्टूडेंट्स को बुला बुला के सिखा रहा हूं, और ऊपर से मेरी वीडियोस बनती है, और किस लेवल की बनती है वो भी देख लो। मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। या फिर ऊपर से इनका दशमांश की शिक्षा बाइबल में नहीं है, लेकिन ये थोपते। और जब मैंने बोलना शुरू किया कि दशमांश मत दिया करो, लाखों लोगों के पैसे और लाखों पैसे खरी शिक्षा ने बचा लिया इन लोगों के, जो मेरे को सुनते थे। और जब इनके चर्च में दशमांश देना बंद हो गया तो इनको लग गई मिर्ची। बोला कि डैनियल राज की टीचिंग को सुनते हैं और हमारी जो है दशमांश की जो है पेटी खत्म हो रही है, यानी कि खाली पड़ रही है। अब परमेश्वर का काम में ऐसी लूट मचाओगे ये वाले लोग, तो फिर भैया प्रभु किसी ना किसी को तो खड़ा करेगा ना। और 5 साल से मैं खड़ा हूं, तो में से एक भी, इनमें से एक भी मेरे को रोक नहीं पाया। ओपन चैलेंज अभी भी दे रहा हूं, रोक के दिखाओ, रोक के दिखाओ। स्टीफन Acts chapter 7 verse 10, 11, 12। जानते हो, जब ये स्टीफन का सामना नहीं कर सके तो उसके विरोध में भौंकने लगे, यानी कि उसकी निंदा करने लगे। निंदा शब्द क्या किया? मूसा के नियम के खिलाफ बोलता है, जो कि सच भी तो था। अब मूसा के दायरे पे क्यों चले? क्योंकि बाइबल खुद कहती है कि जो मसीह में है वो व्यवस्था से छूट गया, और मसीह जब आए तो व्यवस्था का अंत है, और जो मसीह में होकर व्यवस्था पे चलता है वो अनुग्रह से गिर गया। गलतियों 5वां अध्याय, मसीह से अलग अनुग्रह से गिर गया। तो मैं तो यही सिखाऊंगा ना। तो जब मैं ऐसी बातें रखता हूं, ये दशमांश वालों का पेट भरना खत्म, पैसे आने बंद, लोग एजुकेट हो गए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि जितने भी दशमांश देते हैं तुम व्यवस्था के दायरे में आ गए, और जो व्यवस्था के नियमों का पालन करता है, 613 कानून में से जो व्यवस्था का पालन करता है वो दरअसल में उसको 600 के 613 कानून पालन करने होंगे। एक क्यों? मार्टिन लूथर 15th सेंचुरी में रिफॉर्मेशन लाने वाला, वो खुद कहता है कि मैं ताइथ के सपोर्ट में नहीं हूं, वो ताइथ के अगेंस्ट में था। पौलुस ताइथ के अगेंस्ट में है। यीशु ने कभी कानून नहीं बनाया कि दशमांश देना है। जो मत्ती 23 में है वो डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट नहीं है जीसस का, वो जूविश का एंगल है, उसको उठा के कलीसिया में थोप देते हो। ये पेटू सेवक, वन गॉड वाला कल्ट टीचिंग शेखर डेविड, चाय से ज्यादा केतली गरम देख लो। और फिर ये बाबा जी मनोज जाधव, फिर ये विनोद, इसका नाम क्या, अपोस्तल विनोद कुमार, फिर वो पता नहीं और कौन कौन चिरकुट लोग हैं ऊपर, ये सारे के सारे भौंकने शुरू हो गए खरी शिक्षा के विरोध में, डैनियल राज के विरोध में। वीडियो बनाने लगे, तुम्हारे मुंह पे बोल रहा है, इन सब के मुंह पे। मेरे को रोक के दिखाओ, नहीं रोक पाए, फेल हो गए 5 साल में। अभी भी चैलेंज है, अभी भी चैलेंज है, रोक के दिखाओ। और पीठ पीछे भौंकने का नहीं, ओपन चैलेंज है। आओ डिबेट पे, शेखर डेविड की तरह डेट दे के कैंसिल मत करना। डेट दिया है जूम पे या तो इधर डायरेक्ट मुंबई, आओ सामने, नहीं तो चुप रहो। अगर मेरे को रोक नहीं सकते तो चुप रहो। भौंकना है तो खुद को कुत्ता साबित करो कि मैं भौंकता हूं, मैं वो कुत्ता हूं, जैसा सैमुअल बोलता है ना, मैं वो कुत्ता हूं। तो तुम लोग कुत्ता घोषित करो खुद को कि हम डैनियल राज को डिबेट में टक्कर तो नहीं दे सकते, हम डिबेट का डेट भी नहीं दे सकते, हम आमने सामने बैठ के बात नहीं कर सकते, इसलिए या तो चुप रहो, और अगर भौंकना है वीडियो बनाकर तो खुद को डिक्लेयर करो कि मैं वो कुत्ता हूं जो भौंकता रहूंगा, भले ही डैनियल राज चलता रहे रास्ते में, हम उसके पीछे पीछे भौंकते रहेंगे। हाथी चले बाजार, आगे बोल दीजिए, भौंके हजार। तो दोस्तों, इस वीडियो को और इन सब को रखने का मेरा एक ही मकसद है। सबसे पहले खरी शिक्षा वालों, इनसे दूर रहो, अनसब्सक्राइब, अनफॉलो, इनके चर्च में जाना बंद करो, गलत टीचिंग को सुनना बंद करो। और इनको भी कहना चाहता हूं कि अगर हिम्मत है तो डिबेट पे आओ, अगर डिबेट पे नहीं आना है तो चुप रहो, और अगर चुप नहीं रहना है फिर भी वीडियो बनाना है तो खुद को घोषित करो कि दैट आई एम अ डॉग, बार्किंग डॉग, मैं कुत्ता हूं, मैं भौंकता रहूंगा।
मैं तुम्हारे सामने तो नहीं आऊंगा, लेकिन मैं कुत्ता बन के भौंकता रहूंगा। ऐसे खुद को डिक्लेयर करो। 3 ऑप्शन दिया, चुप, डिबेट, या तो कुत्ता बन जाओ। अब ऐसे ही आएगा डैनियल राज का वीडियो। अच्छा, लास्ट पार्ट। जो कहते हैं ना कि तुम दूसरों के सेवक को ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम में नम्रता नहीं है, तुम्हारा बात करने का तरीका नहीं है, तुम नम्र बनो, घमंडी दिखते हो। तो हे, ध्यान से सुन, जब जब खरी शिक्षा की बात आएगी हम ऐसे ही बात करेंगे, क्योंकि भेड़ों से बात करने का तरीका डैनियल राज को पता है कि कैसे बात करना है, और भेड़ियों से कैसे बात करना है ये मैंने बाइबल से सीखा। सिंपल। मेरी वीडियो नहीं पटती मत देखो, लेकिन कमेंट बॉक्स में उल्टियां मत करो। अब मैं एक ही चीज करने जा रहा हूं, जो उल्टियां करते हैं ना उल्टी सीधी, उनको सीधा ब्लॉक कर रहा हूं मैं। ब्लॉक, सीधा ब्लॉक, फेसबुक, यूट्यूब, सीधा ब्लॉक। तो उल्टियां मत करो। बात को समझो कि ये आदमी यानी कि डैनियल राज ऐसी बात पहली बात कर ही क्यों रहा है, आपको यह समझना है। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझोगे। सो उल्टियां करना बंद करो। सो इन सबको वापस कहना चाहता हूं, इनके मुंह पे बोल रहा हूं। हाँ, अभी तुम लोग वीडियो देख रहे होगे, अभी देख रहे होगे, तो लो तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं। 5 साल से रोक नहीं पाए मेरे को, डैनियल राज को रोक नहीं पाए। यू अंडरस्टैंड? सो 3 ऑप्शन। आओ सामने डिबेट पे, चुप रहो, या तो भौंकना है तो भौंकते रहो, लेकिन डिक्लेयर करो कि मैं कुत्ता हूं। और जब जब वीडियो बनाओगे, इनमें से कोई भी अभी वीडियो के बाद जब जब वीडियो बनाओगे, और मुझे जैसे ही पता चला कि उस वीडियो में ना तो तुमने मेरे को डिबेट की बात करी, ना चुप रहने की बात करी, अगर भौंकने की बात करी है, मैं वही वीडियो उठाकर तुम्हारे मुंह पे मारूंगा और कहूंगा कि इसने खुद को कुत्ता साबित किया है, भौंकने वाला, क्योंकि इसकी हिम्मत नहीं है डिबेट पे आने की। ऐसा मैं घोषणा कर दूंगा। ठीक है, फिर देख लो क्या करना है। और जितने मसीह मंथन बैठक, खरी शिक्षा, मसीह जनता जो वीडियो बनाती है इन YouTube के गुंडों पर, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, इस वीडियो को लीजिए। आपकी भाषा बंगाली, उड़ीसा, नेपाली, पाकिस्तान से, कनाडा से, अदर कंट्री से, भारत से, मराठी में, हिंदी में, जितनी इसको लेकर अभी वाली उसको लेके जितना वायरल कर सकते हो अलग से वीडियो बनाकर प्लीज करिएगा, क्योंकि वक्त आ चुका है खरी शिक्षा के लिए खड़े रहने का। आप अच्छा प्रचार करो, वचन के हिसाब से प्रचार करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप गलत काम कर रहे हो, ऊपर से मेरे को टारगेट कर रहे हो, तो मैं अभी चुप नहीं बैठूंगा। मेरे को टारगेट मत करो, आप अपना जो करना करो, तुमको जो कीचड़ फैलाना फैलाओ, लेकिन मेरे को टारगेट मत करो। अगर मेरे को टारगेट कर रहे हो तो यू विल गेट द बैक, काउंटर वीडियो बैक, आपको रिपीट मिलेगा उसका, एक्शन का रिएक्शन। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। खूब शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।